सनिधी संगोष्ठी काका साहेब कालेलकर समृद्धि प्रोत्साहन सम्मान 9 दिसंबर 2023। अध्यक्षता महेश दर्पण जी, वरिष्ठ साहित्यकार। मुख्य अतिथि अशोक पांडे जी, समाजसेवी। विशिष्ट अतिथि नीला प्रसाद, साहित्यकार। सानिध्य नारायण कुमार, भाषाविद एवं समाज सेवक। काका साहेब कालेलकर की समृद्धि में प्रोत्साहन एवं उपलब्धियों के लिए सम्मान। सबसे पहले पत्रकारिता सम्मान डॉक्टर ख्याति पुरोहित, अहमदाबाद से। साहित्य सम्मान राकेश धर द्विवेदी जी, दिल्ली से। शिक्षा एवं पर्यावरण सम्मान डॉक्टर जितेंद्र नागर, दिल्ली से। कला तबला वादन सम्मान डॉक्टर राहुल स्वर्णकार, सागर, मध्य प्रदेश से। समाज सेवा सम्मान सुजाता शाह, वलसाड़ से। भाषा सम्मान DMS मधुभाषिणी कुल सिंह, श्रीलंका से। चर्चित लेखक हमारे महेश दर्पण जी करेंगे। महेश दर्पण जी से आग्रह है कि वो अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें और यह दर्पण जी की कृपा है कि हम सब लोगों की आवाज़ को सुनकर वो हम लोगों के कार्यक्रम में आने से कभी संकोच नहीं करते, हिचकते नहीं। और महेश दर्पण जी ने हिंदी साहित्य में कहानियों को लेकर बहुत काम किया है। बहुत सारी कहानियों का इन्होंने संकलन किया है, संग्रह किया है। अगर हिंदी कहानी का इनसाइक्लोपीडिया अगर महेश दर्पण जी को कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के इस मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे SK पांडे जी हैं। मैं उनसे अशोक कुमार पांडे जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। हमारे विशिष्ट अतिथि नीला प्रसाद जी हैं। नीला प्रसाद जी से भी आग्रह है कि वो मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। प्रभाकर जी की स्मृति में हम लोग ये मासिक गोष्ठी कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों से। और इस पे ये मंच हम लोगों ने बनाया था युवाओं के लिए जो अभी तक साहित्य के क्षेत्र में अनजाने हैं, जान पहचान नहीं है जिनकी साहित्य क्षेत्र में, उन लोगों को ये मंच प्रदान किया जाए और वो यहाँ आके अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। साथ में वरिष्ठ लोग भी रहते हैं, उनसे जो आपस में संवाद हो, एक दूसरे से बातचीत हो, परिचय हो, वो आगे बढ़े। इसी के क्रम में ये हम लोग कुछ लोगों को हर साल सम्मानित भी करते हैं। आज जिन लोगों को सम्मान करने जा रहे हैं उन सब लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, उनको बधाई भी देता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारा सम्मान स्वीकार करके हमें कृतार्थ किया है। डॉक्टर ख्याति पुरोहित गुजरात में जन्मी स्वतंत्र पत्रकार, कवित्री, लेखिका, अनुवादिका, प्रखर वक्ता, शोधार्थी और अध्यापिका। डॉक्टर ख्याति पुरोहित लेखन के क्षेत्र में बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बहुत कम उम्र में ही सफलता के कई सोपान इन्होंने स्थापित किए हैं। इनके पास अनेक उपलब्धियों का खजाना है। भारतीय संस्कृति की चितेरी है और इनकी विशेषताओं को भी उजागर करती हैं। सोशल मीडिया में इनकी एक खास पहचान है। महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल है। आए दिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और कार्यशालाओं में आमंत्रित की जाती है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों और पुरस्कारों से वह नवाजी जा चुकी है। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में डॉक्टर ख्याति बहुत सक्रिय है और इन्होंने नए नए आयामों को परिपक्वता से गढ़ा है। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर इनके लेख देश के विभिन्न महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी भाषाओं पर इनकी पकड़ है और इन भाषाओं में निरंतर सृजनशील भी है। विभिन्न विषयों में ऊंची शिक्षा और PhD भी उन्होंने हासिल की है। अनेक साहित्यिक संस्थाओं से वह जुड़ी है और महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा भी करती रहती है।
क्षेत्र में सृजनशील डॉक्टर ख्याति पुरोहित जी को गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली व विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नोएडा द्वारा संचालित समिति संगोष्ठी की ओर से काका कालेलकर समृद्धि राष्ट्रीय प्रोत्साहन सम्मान पत्रकारिता 2023 प्रदान किया जाता है। हम आपके सुखद व आने का जो कारण है, प्रमुख कारण, वो पत्रकारिता और हिंदी भाषा है। मेरी बात शुरू करूं उससे पहले मैं गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा, विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान और विश्व समन्वय संघ का हृदयतल से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विशेष रूप से कुसुमबेन शाह, अतुल भाई, आप दोनों का वंदन। सरकारी सेवा में उच्च पद पर कार्यरत राकेश द्विवेदी जी ने बीते एक दशक में अपनी लेखनी से लाखों पाठकों और श्रोताओं में विशिष्ट पहचान बनाई। वे जन सरोकार के कवि होने के साथ साथ कई मधुर गीतों के भी रचयिता हैं। हिंदी में नई कविता के समानांतर शुरू हुए नवगीत आंदोलन के वह सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी कविताओं में मानवीयता और आम आदमी के प्रति चिंता मुखरित हुई। उनके कई गीतों को 50 लाख से अधिक श्रोताओं ने सुना। उनको कई महत्वपूर्ण सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनकी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। राकेश द्विवेदी जी को नवगीत लेखन और बहुमुखी प्रतिभा के स्वामी होने के नाते गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा नई दिल्ली व विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नोएडा द्वारा संचालित समिति संगोष्ठी की ओर से काका कालेलकर समृद्धि राष्ट्रीय प्रोत्साहन सम्मान साहित्य 2023 प्रदान किया जाता है। कुछ ज्यादा पढ़ने का अवसर मिला तो मुझे लगा कि काका जो कहलाए, राष्ट्रपिता को मैं जानता था, लेकिन काका क्यों काका कालेलकर साहब कहलाए। तो काका वो कहलाता है जिसमें पिता जैसा सद्भाव होता है, पिता जैसा प्यार देने की ताकत होती है, जो पिता के समान होता है। काका कालेलकर साहब शुरुआत से लेकर अब तक जब आप गांधी जी को पढ़ेंगे, उसके बाद काका जी के जीवन को पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि गांधी जी के एक जो है वो समानांतर की प्रतिभा जो गांधी जी के गांधीवादी जीवन मूल्यों को लगातार सामाजिक धरातल पर स्थापित करने के लिए निरंतर संघर्षशील रही, वो काका कालेलकर साहब थे। तो ऐसे पूज्य महापुरुष के बारे में बोलने के लिए इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ। इसके लिए मैं यहाँ इस सदन में बैठे हुए तमाम महानुभावों को अपना धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मुझे इतने बड़े सम्मान के लिए चुना गया। DMS मधुभाषिणी कुलसिंह श्रीलंका में जन्मी सुगंधी का हिंदी के प्रचार प्रसार क्षेत्र में योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। गैर हिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के प्रति उनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रयास सराहनीय है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हिंदी में MA की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन दिनों दिल्ली में हिंदी में PhD कर रही हैं। इसी के साथ वह दुनिया के विभिन्न देशों में बसे सिंहली भाषियों को हिंदी सिखाती आ रही हैं। अब तक उन्होंने हजारों लोगों को हिंदी सिखाई है। सुगंधी हिंदी में कविता भी लिखती हैं और कविताओं के जरिए भारत और श्रीलंका के बीच भावनात्मक सेतु का निर्माण करती आ रही हैं। उनको इन प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण संस्थाओं ने सम्मानित किया है। विशेष रूप से अतुल कुमार जी, साथ ही कुसुम जी, नंदन जी, प्रसून जी, केदारनाथ जी, सदानंद जी, अंशु जी, पुष्पा जी और बीना जी, आप लोगों ने मुझे इस महान काका साहब कालेलकर राष्ट्रीय सम्मान के लिए काबिल समझा और सबसे ज़्यादा आप लोगों का ध्यान मेरे कार्य पर पड़ा। इसके फलस्वरूप आज मुझे इस मंच पर अनोखा मौका मिल रहा है। डॉक्टर राहुल स्वर्णकार तबले पर अपनी प्रस्तुति के लिए विख्यात हैं। उन्होंने तबले के क्षेत्र में विभिन्न विख्यात गुरुओं से शिक्षा लेकर स्वयं को महत्वपूर्ण और निशान साबित किया है। डॉक्टर राहुल स्वर्णकार ने तबले में विभिन्न विश्वविद्यालयों में न सिर्फ अधिकतम अंक
बल्कि स्वर्ण पदक भी हासिल किया है। देश के अनेक महाविद्यालयों में तबले के प्राध्यापक के रूप में भी लोकप्रिय रहे हैं। संगीत विषयक 20 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं। कई पुस्तकों में लेख और संगीत विषयक एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। देश के कई मंचों के अलावा वर्ष 2018 में फ्रांस के बेलफोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों फेस्टिवल में भारत की तरफ से सहभागिता की। डॉक्टर स्वर्णकार कई सम्मान भी प्राप्त कर चुके हैं। आज मैं इस मंच तक पहुंच पाया। मेरे गुरु पंडित रामस्वरूप दत्तोनिया जी, पंडित देवेंद्र वर्मा जी, इन सभी का मार्गदर्शन बचपन से मुझे मिलता रहा है। संगीत के क्षेत्र में, तबला वादन के क्षेत्र में अपने बाल्यकाल से ही जुड़ाव जो मेरा बना रहा, उसको एक सही दिशा, जैसा कि जानते हैं, गुरु के मार्गदर्शन में ही संभव हो पाता है। तो ऐसे गुरुओं का जो मान बढ़ाने का मुझे अवसर मिल रहा है, तो यह सम्मान और यह जीवन की सारी उपलब्धियां मैं गुरुओं के चरणों में ही समर्पित करता हूँ। वेडची वलोड गुजरात में जन्मी सुजाता शाह उच्च शिक्षा प्राप्त कर अध्यापक की नौकरी से संतुष्ट न रहीं। बचपन से गांधीवादी वातावरण में पली सुजाता का मन समाज सेवा को अपने जीवन का ध्येय बनाने को संकल्पित रहा। सुजाता शाह ने आदिवासियों के पिछड़े क्षेत्र को अपने कर्म क्षेत्र के लिए चुना। अंततः अपने खड़की गांव और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वंचित वर्ग के विकास को अपना जीवन समर्पित कर दिया। आपने सर्वोदय परिवार ट्रस्ट की स्थापना कर उसके अंतर्गत इस क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में नियमित शिक्षा के साथ साथ प्राथमिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय संरक्षण व कौशल विकास को विशेष महत्व दिया जाता है। आज 180 बच्चे इनके विद्यालय के हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसके साथ ही आपकी संस्था जल संरक्षण व भूमि कटाव को थामने में सहयोग तथा कृषि के लिए उचित मूल्य पर बीज व पौध इत्यादि उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण कार्य भी करती है। मैं रहती हूँ और वहाँ के लोगों के सपोर्ट से ही हम काम कर रहे हैं। जैसे वहाँ की एक लोकल डायलेक्ट भी है और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि आज के दिन में भी इतनी कम सुविधा है हमारे इलाके में। फ़ोन भी करीब 1 साल हुआ हमारे गांव में फ़ोन का कवरेज मिल रहा है। कुछ 7-8 साल पहले हमारे गांव तक बिजली की लाइन पहुंची है। उससे पहले तो लाइन ही नहीं थी, तो पावर होना ना होना कोई सवाल ही नहीं था। डॉक्टर जितेंद्र नागर, उन्होंने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 4 साल काम किया। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के साथ नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जैसी परियोजनाओं से जुड़कर प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण और सामाजिक विकास संघ की स्थापना की, जो पर्यावरण संरक्षण, उन्नयन और सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसी के साथ 4 विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन और 2 वैश्विक जल कांग्रेस के आयोजन के आयोजक के रूप में भी माने जाते हैं। अनेक महत्वपूर्ण सम्मानों से नवाजे जा चुके डॉक्टर नागर कई राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर नागर ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में 6 तालाबों का कायाकल्प किया है और 1 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं और 100 से अधिक विवाह बिना दहेज के कराए हैं। से होता है, मौका होता है मिलने का। ये आप जितने सम्मानित व्यक्ति हैं उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप इसको डिजर्व करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे। यह आपकी अपनी संपत्ति है, आपकी अपनी कीर्ति है, जिसकी वजह से आपको सम्मान मिला। मैं बधाई देता हूँ और खास करके बधाई देता हूँ इन अपने
महापुरुषों के सम्मान में, क्योंकि काका का आचार्य काका कालेलकर और विष्णु प्रभाकर जी अपने अपने क्षेत्र में मनीषी से थे, साधक थे, और मुझे संयोग से सबसे दोनों से मिलने का अवसर हुआ है। काका कालेलकर साहब से कम, लेकिन आचार्य विष्णु प्रभाकर जी से तो बहुत सारे मौके मिले गोष्ठियों में, साहित्यिक गोष्ठियों में। इनके कोने में जो टी हाउस है उसके कोने पर बैठ करके उनके साथ बातचीत करने का अवसर मिला। इन दोनों महापुरुषों के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए वो एक मानवता की नई परिभाषा होगी। काका कालेलकर साहब संसद सदस्य थे। काका कालेलकर साहब ने अभी जो जातिगत जनगणना इत्यादि होती है उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनी थी। काका कालेलकर साहब सर्वोदय के सिपाही थे, लेकिन महात्मा गांधी के सबसे निकट सहयोगियों में और विश्वसनीय सहयोगियों में एक थे। जहाँ तक हिंदुस्तानी भाषा का सवाल है मित्रों, अगर हिंदी पर निश्चित हिंदी वाले हमारे विद्वानों का की हठधर्मिता नहीं होती तो आज भारत में अंग्रेजी नहीं रहती, क्योंकि संविधान सभा में जब मूल अधिकारों की बात हुई थी तो उस समय कहा गया था कि हिंदुस्तानी यहाँ की राष्ट्रभाषा होगी, राजभाषा होगी। और महात्मा गांधी और काका कालेलकर साहब ने तो ये कहा कि थोड़े दिन के लिए वो उर्दू की उस लिपि में भी लिखी जाए, लेकिन काका साहब ने कहा कि आखिर में यही हिंदुस्तानी हिंदी रह जाएगी जो आज हम लोग बोलते हैं। पत्रकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, गांधीवादी श्री दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी तथा सुप्रसिद्ध लेखक, विचारक, गांधीवादी चिंतक आदरणीय विष्णु प्रभाकर जी की स्मृति को नमन करने से अपनी बात शुरू करेंगे। जो लोग गांधी से प्रभावित हैं वे गांधीवादी सोच और जीवन दर्शन को अपना चुके व्यक्तित्वों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकृष्ट होते हैं, और इसीलिए आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों हस्तियां हैं, काका कालेलकर जी और विष्णु प्रभाकर जी, इनके प्रति मेरा सम्मान बहुत अधिक है। हम सब मानते हैं कि गांधी जी विचार थे, इसीलिए कभी मरे नहीं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो कि आप सब अभी कहते ही आए हैं, कि काका कालेलकर और विष्णु प्रभाकर जैसी हस्तियां गांधी जी के विचारों का विस्तार है, और इसीलिए वे कभी हमारे जेहन से निकलते नहीं हैं। आज के समय में जब वैचारिक, सामाजिक और शाब्दिक हिंसा बढ़ रही है, हमें गांधी को नए सिरे से समझने और अपनाने की जरूरत है। हम आदर्शों की करते हैं, जब आचरण होता है तो हम स्वार्थ की करते हैं। हमारा विचार, हमारा जीवन क्या सचमुच गांधी, कालेलकर और विष्णु प्रभाकर सा है? क्या हमें आज भी उन जैसा बनने के लिए अथक प्रयासों की आवश्यकता नहीं? क्या हम ये भूल गए हैं कि जिन यात्राओं के बाद कालेलकर साहब ने अपना विपुल साहित्य दिया, जिन यात्राओं के बाद विष्णु प्रभाकर ने अर्धनारीश्वर तक की अपनी लंबी यात्रा की, जो जमीन धरती अब भी घूम रही है से शुरू हुई। आप सोचिए कि वो यात्राएं पैदल चलने वाले पदयात्री की यात्राएं थीं, जो देखता था कि कहाँ, कब, क्या और क्यों हो रहा है। देखता था कि कैसे कुछ न होना चाहिए, समाज को मनुष्य का देह क्या हो, और कैसे हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें सचमुच मनुष्य एक सामाजिक प्राणी की हैसियत से जी सके। मैं जब ये बातें सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे भाषण देने का अधिकार क्या है अगर मैं अपने जीवन में उसमें से कुछ भी अर्जित नहीं कर पाया। जिन कुसुम जी का नाम लगभग हर वक्ता ने लिया, जिन अतुल जी का नाम लगभग हर वक्ता ने लिया, जो कि ज़रूरी था, हमें क्या इनसे सीखने की भी आवश्यकता नहीं? गांधी का अगर क्षणांश भी आप देखते हैं इन दोनों में, तो हमें इनसे सीखने की आवश्यकता है। हर समय का एक गांधी हो सकता है, ये जानने की आवश्यकता है। विष्णु के समान विष्णु प्रभाकर, सबसे बड़ी महानता उनकी ये थी कि कोई अतिथि आए या कोई
पत्र आए। अतिथि सम्मान के बिना नहीं जाता था और पत्र उत्तर दिए बिना नहीं जाता। एक सराहना, कितने पत्र उनके पास आते थे और वो वहीं बैठे हुए, अनुराधा उनको खाना देती थी, वो उसी पलंग पे बैठे रहते थे वहीं उसमें। और मैं जानता हूँ कि लास्ट में पपीता काट के दिया जाता था और वो भी पपीता पका हुआ नहीं, थोड़ा सा कच्चा, और उसी आसन पर बैठकर हर पत्र का उत्तर देते। सुरेश शर्मा लिख रहा है या बिहार से एक छोटा सा कोई व्यक्ति जो जिज्ञासा रखता है वो लिख रहा है, लेकिन कोई भी पत्र अनुत्तरित नहीं रहता। ये एक किसी लेखक के बारे में सोचिए, आज का लेखक अपनी व्यस्तता को जानता है। दर्पण जी जानते हैं कि आज लेखक किस रूप में है। उन्हें चाहिए पुरस्कार, उन्हें चाहिए कैमरा, उन्हें चाहिए प्रसिद्धि, लेकिन वो विष्णु प्रभाकर लगातार हिसार से शुरू किया था, वहां से लगातार वो लिखते रहे। तो ऐसी संस्था से मैं इतने वर्षों से उपस्थिति के रूप में जुड़ा हुआ हूं, मुझे बड़ा गर्व हो रहा है। हाँ जी, एक बार हम लोग आ चुके हैं ना यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी। ये रखने का काम है। काका साहेब को समझने के लिए चिर प्रवासी यह एक शब्द बहुत है। उनकी आकुल आत्मा मुक्त गगन में विचरण के लिए सदा व्याकुल रही। गुजरात विद्यापीठ में वह बंद कर बैठे क्योंकि गांधी जी का आदेश था, लेकिन अवसर आते ही बंधन मुक्त हो गए। राष्ट्रभाषा हिंदी के काम का अर्थ था भ्रमण और भ्रमण। हिंदी को न केवल अनेक सहज सुंदर पारिभाषिक शब्द दिए, बल्कि सुधरी लिपि देने का प्रयत्न भी किया। संयोजक टीम में है कुसुम शाह, अतुल कुमार प्रभाकर, नंदन शर्मा, प्रसून लतांत, केदारनाथ शब्द मसीहा, सदानंद कविश्वर, अंजू खरबंदा, कुलीना कुमारी, पुष्पा शर्मा, बीना हांडा। आयोजक गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा दिल्ली एवं विष्णु प्रभाकर प्रतिष्ठान नोएडा। सहयोगी संस्था विश्व समन्वय संघ सनिधि नई दिल्ली।